युवक को सांप के जहर से बचाने के लिए भेड़िया विषारिणियों के देश पहुंचा और उसने मदद मांगी। सरदार विषारिणी ने सौदा किया कि युवक जिस राक्षस को मारने जा रहा है, अगर उसके तोते में बसे हुए प्राण को खत्म करने में कामयाब हुआ तो उसकी प्रज्वलित शक्ति हमें सौंपनी होगी। भेड़िया कर भी क्या सकता था, उसने युवक की जान बचाने के लिए सौदा मंजूर कर लिया। तब विषारिणी भेड़िए की गुफा में आई जहां युवक जीवन मृत्यु से लड़ रहा था। उसने अपनी उंगली के नाखून से अपने सिर का थोड़ा सा नीला गूदा निकाला और युवक के घाव पर लगाया। क्षण भर में घाव से धुआं उठने लगा और काला जहर बाहर निकलकर जमीन पर टपकने लगा। युवक ने पहली बार आंखें खोली। वह खोई हुई आवाज में बोला, मैं बच गया। विषारिणी बोली, हाँ, लेकिन अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। राक्षस के तोते में बसे हुए प्राण को अगर तुम मारने में कामयाब होते हो तो उससे निकलने वाली जीवन मृत्यु चक्र ऊर्जा मुझे देनी होगी। युवक बोला, आपकी कृपा से मेरी जान बची है, मैं इस उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा। उस राक्षस ने लड़की को वर्षों से कैद कर रखा है, मैं उसे भी आजाद कराऊंगा। तभी विषारिणी ने एक और भयानक बात कही। उसने कहा, जिस लड़की को तुम बचाने चले हो वह जन्म से मनुष्य नहीं है, वह राक्षस वरुणाग की बनाई हुई माया नारी है, एक जादुई स्त्री जिसका अस्तित्व उसी के जादू से बंधा है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से 2.5 दिन की दूरी पर विषधारों का देश समंदाल है। वहाँ की राजकुमारी विषकन्या बहुत ही सुंदर थी। उसके बोलने पर ऐसा लगता था जैसे बसंत आ गया हो। उसकी सुंदरता के चर्चे कई राज्यों में फैले थे। लेकिन एक दिन राक्षस वरुणाग ने बाग में विचरण करती हुई राजकुमारी विषकन्या को देखा। उसकी मोह में राक्षस बंध गया। वह छुप छुप कर नजर रखने लगा कि राजकुमारी को कैसे अपना बनाए, और एक रात वही हुआ। वह सोती हुई राजकुमारी को उठा लाया और उससे प्रेम संबंध बनाने को कहा। राजकुमारी ने जब मना किया तो उसने उसे मारकर उसका सिर काट दिया और विषधारों की सरहद पर रख आया। विषधारों की कुलदेवी इससे बहुत नाराज हुई और उन्होंने उसे श्राप दिया, जैसे तुमने निर्दयी होकर राजकुमारी का सिर काटा है, वैसे ही अब तुम अपने शरीर से एक स्त्री बनाओगे और हर दिन उसका सिर अपने ही हाथों से काटकर फिर उसे जिंदा करोगे। उसके आंसू और खून से लाल हीरे बनते रहेंगे और हर एक हीरा तुम्हें एक क्षण की जिंदगी देता रहेगा। अब विषारिणी ने बताया कि राक्षस जिसका सिर काटता है वह उसी की बनाई हुई माया है, और जिस तोते को तुम मारने जा रहे हो वह राजकुमारी विषकन्या का प्रेमी है। नौजवान ने राजकुमारी विषकन्या और अर्घमान की कहानी सुनी तो राक्षस वरुणाग को मारने के लिए और भी उतावला हो गया। फिर भी विषारिणी ने कहा, अगर तुम उसे मारना ही चाहते हो तो यह बहुत कठिन राह है। फिर उसने एक सेब निकाला और नौजवान को देते हुए कहा, इसे खा लो, इसे खाते ही तुम एक शक्तिशाली योद्धा में बदल जाओगे। यह रास्ता बहुत कठिन है और इसे पार करने में यह सेब तुम्हारी मदद करेगा। इस माया नगरी में जब तक रहोगे तुम बिना खाए पिए कई दिनों तक जिंदा रहोगे।